आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कि हमारा दिल और शरीयानों का निज़ाम है उसका उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा थायराइड हार्मोन की कमी से। और दूसरा मैं कवर करूंगा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारे निज़ाम तनफ़ुस है, जो सांस लेने का, फेफड़ों का सारा निज़ाम है, उसके ऊपर क्या आप इफ़ेक्ट फील करेंगे अगर थायराइड हार्मोन की कमी चल रही है पेशेंट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने थायराइड सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कि हमारा दिल और शरीयानों का निज़ाम है उसका उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा थायराइड हार्मोन की कमी से। और दूसरा मैं कवर करूंगा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारे निज़ाम तनफ़ुस है, जो सांस लेने का, फेफड़ों का सारा निज़ाम है, उसके ऊपर क्या आप इफ़ेक्ट फील करेंगे अगर थायराइड हार्मोन की कमी चल रही है पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहले तो हाइपोथायराइड पेशेंट्स के अंदर जो है वो हार्ट रेट कम हो जाता है। हार्ट रेट जो आपकी नब्ज़ है वो स्लो हो जाती है। नॉर्मल जो नब्ज़ है वो 60 से 100 के दरमियान होती है 1 मिनट के अंदर। तो ये ब्रेडिकार्डिया मूवमेंट इन पेशेंट्स के अंदर चल रहा होता है, जिसको हम क्या कहेंगे 60 से नीचे हो सकती है ऐसे पेशेंट्स की जो पल्स है। दूसरी चीज़ है कि जो दिल की धड़कने की ताकत है या जिस ज़ोर से, जिस पावर के साथ आपका दिल जो है वो ब्लड को पुश करता है आपकी आर्टरीज़ के अंदर, वो जो उसकी पावर है वो कम हो जाती है। बिकॉज आपके जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी भी फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल नहीं रहती है, वो उतने पावरफुल नहीं रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं कि अगर आपका पल्स भी स्लो है और आपका जो फोर्स है जिससे आपका ब्लड पुश कर रहा है ब्लड को आर्टरीज के अंदर, जब ये दोनों ही कम हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी लो रह सकता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होगा कि जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है आप पेशेंट की, जो इसके थायराइड हार्मोन की कमी है वो कम हो जाएगी। वो प्रॉपरली एक्सरसाइज के अंदर एक्सर्ट नहीं कर सकेगा, पूरी एनर्जी के साथ कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा और उसका सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा। ज़रा सा तेज़ चलेगा, सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा। ज़रा सा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू करेगा तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आपका दिल जो है वो जितनी उस वक़्त दरकार है कि पल्स तेज़ हो एक्सरसाइज के साथ, जो आपका कार्डिक आउटपुट है वो ज़्यादा हो एक्सरसाइज के साथ, वो आपका दिल वो आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। पट्टे खून मांगेंगे, खून पहुंच नहीं पाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है वो फील होना शुरू हो जाएगी, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होना शुरू हो जाएगी। ऐसे पेशेंट जिनको पहले से ही हार्ट का मसला है या एंजाइना वगैरह चल रहा है, उनका एंजाइना या उनका हार्ट का जो मसला है वो वर्स हो सकता है अगर उनको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो इसके अलावा ब्लड प्रेशर बाज़ दफ़ा इन पेशेंट्स का बढ़ सकता है। और वो क्यों बढ़ता है कि हाइपोथायराइड पेशेंट्स के अंदर जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी है उनमें उनकी शरीयानें जो होती हैं, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, वो स्टिफ हो जाती हैं, उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। उस रेजिस्टेंस की बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो कि हाइपोथायराइड होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रोल बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रोल बढ़ने की वजह क्या होती है कि ज़्यादा बॉडी के अंदर जो प्रिकर्सर्स होते हैं, जो कि बॉडी में ऐसे मटीरियल जो कि कोलेस्ट्रोल को बनाता है वो बढ़ जाते हैं। तो वो आसान ज़बान में अगर मैं आपको बताऊँ तो, और उनके बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा कोलेस्ट्रोल बनना शुरू हो जाएगी। इसलिए जो आपके पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट का मसला है, वो हाइपोथायराइड चल रहे हैं, जब आप उनको ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, आप उनका बाईपास करवाना चाह रहे हैं, तो उससे बाईपास से पहले अगर आप को हाइपोथायराइडिज्म का पता चल जाता है तो आप ओमिट भी कर सकते हैं कि आप कैबेज या हार्ट की सर्जरी से पहले थायराइड हार्मोन को ना स्टार्ट करें। क्यों? वैसे तो ऑपरेशन से पहले लाजमी होता है कि जो पेशेंट है वो उसका थायराइड हार्मोन का स्टेटस नॉर्मल हो, लेकिन जब हम थायराइड हार्मोन का स्टेटस नॉर्मल करते हैं तो उसको नॉर्मल करने से आपकी जो दिल
के जो पट्टे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा खून मांगेंगे, जो कि सर्जरी से पहले अगर नहीं पहुंच रहा तो वो आपके पेशेंट की जो दिल की स्टेट है सर्जरी के दौरान उसको वो अनस्टेबल कर सकती है। तो ये एक टेक्निकल बात है। इसका थायराइड हार्मोन की कमी का कार्डिक सिम्टम से नहीं मैं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई पेशेंट बाईपास करवाने जा रहा है और उसको थायराइड हार्मोन की कमी डायग्नोज हो गई है तो अपना एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट अपने म्यूचुअल डिसीजन जो है वो मिल के ले सकते हैं कि पहले सर्जरी कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसको थायराइड हार्मोन स्टार्ट कर लेंगे। कार्डिक निज़ाम के ऊपर जो मोटे मोटे असरात थे वो बताने के बाद अब बताता हूँ कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट हो सकता है थायराइड हार्मोन की कमी का। तो पट्टे जहाँ जैसे दिल के कमज़ोर हो जाते हैं थायराइड हार्मोन की कमी से, वैसे बॉडी के पट्टे भी कमज़ोर हो जाते हैं। जो छाती के पट्टे हैं, चेस्ट के जो मसल्स हैं वो नॉर्मल हेल्दी होंगे तो आप सांस नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं, तो वो भी वीक हो जाते हैं जिससे आप पूरा सांस जो है भर नहीं सकते अंदर। पूरी जिस तरीके से आप सांस अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके आते हैं वो सारी आपके ये निज़ाम तनफ़ुस में छाती के पट्टे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उनकी कमी से आपसे पूरा सांस नहीं भरा जाएगा, पूरा सांस बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा जब हमारी खून में ऑक्सीजन की कमी होती है या हमारे खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती होती है तो क्या होता है कि हम सांस तेज लेना शुरू कर देते हैं ताकि हम ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जाएं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। तो ये वाला रिस्पॉन्स जो नॉर्मल अल्लाह ताला ने बॉडी का बनाया हुआ है ये भी ठीक नहीं रहता। ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती के बावजूद आपको जिस स्पीड में सांस तेज तेज लेना चाहिए वो नहीं आप लेते। बाकी हाइपोथायराइड पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि इनकी जुबान का साइज अमूमन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब ये लेट के सोते हैं तो इनका जो गला है वो बंद हो जाता है उस बड़ी जुबान की वजह से, और फिर क्या होता है इनका सांस सोते सोते में रुक जाता है और फिर एकदम ये हड़बड़ा के उठते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया खुद बहुत बड़ा जो है ये एक मसला है और ये बहुत सारी और बीमारियों को जन्म दे रहा होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे दिल का मर्ज। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से जन्म लेती हैं। तो उसमें भी आपका पेशेंट जो है हाइपोथायराइड उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, जिसकी वजह से दूसरे मामला बिगड़ सकते हैं। चलने फिरने से पेशेंट जो है वो उसका वही जैसे कार्डिक का था वैसे ही आपका रेस्पिरेटरी का भी जो है वो फौरन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाएगी, सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर वो एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं कर पाएगा, उसका सांस एकदम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाएगा वो। तो ये दो सिस्टम आज मैंने कवर किए कि आपके दिल के निज़ाम के ऊपर थायराइड हार्मोन की कमी के क्या असरात हैं और आपके सांस के निज़ाम के ऊपर थायराइड हार्मोन की कमी के क्या असरात हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा मज़ीद दो सिस्टम्स जो थायराइड हार्मोन की कमी अफेक्ट करती है। आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज आपको पता है आई नीड सब्सक्रिप्शंस ऑल्सो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। जो इंटरेस्ट की हो उसको ज़रूर देखें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।